देखे मेरी हाँ, बात सुने। आप है ना, सुनो, आप है ना मेरी बात औरंगजेब सुनो के ना। टाइम की, सुनो मेरी बात सुनो, औरंगजेब के टाइम की कुरान निकाल के दिखाओ, अकबर के टाइम की कभी नहीं मिलेगी आपको। नहीं, और हम तो वो बात ही नहीं कर रहे, मैं तो ये बोल रहा हूँ, हाँ, देखें मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने। मैं ये बोल रहा हूँ, इतने हजारों साल पहले एक मस्जिद बनी, अपना 500 साल पहले एक मस्जिद बन रही है, उस मस्जिद को तोड़कर ये बोला जा रहा है राम की जन्मभूमि है। अभी आप बोल रहे हम्म, हो, मेरा बात सुनो ना, समझो, अभी आप बोल रहे हम्म, हो कि जनाब उधर में हमें क्रोध था कि इधर मस्जिद क्यों बनाया। इसका मतलब है हम्म। क्रोध सारा मस्जिद से है। समझा क्या नहीं? मस्जिद समझा से ना? नहीं है, बाबर से, बाबर से। हाँ, बाबर से। तो बाबर को फोड़ना हम्म। था ना, मस्जिद का तो कोई ताल्लुक हाँ, नहीं था। तो अभी हम तभी पैदा जिस नहीं हुए वक्त थे ना, बाबर नहीं तो आया भगा था, भगा जिस के वक्त, मारते हाँ, थे, हाँ ना, तो भगा भगा अपने के पुरखों को मारते थे रोना तभी। चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को रोना चाहिए ना। वो तो अब बाबर के अभी सामने सुनो टिके मेरी बात नहीं, सुनो, अभी अभी मेरी मुसलमानों बात को सुनो, पकड़ के मार रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बाबर बात को सुनो तो फोड़ना फिर। था ना उस वक्त तो आपका हाँ, कोई भी अभी तलवार देखकर सुनो तलवार सुनो, उतार दिया। अभी उस वक्त तो सारे अभी पूर्वज तलवार देखकर तलवार उतार दिया ना, हाँ, करना हाँ, चाहिए था हाँ, ना। सुनो सुनो, अभी पहले हमारा देश में ना आपस में ही लड़ते थे, समझा हम्म। क्या? हम्म। ऐसा बाहरी जो हमलावर आते थे ना, उसके साथ नहीं मिल लड़ते थे, समझा? हम्म। आपस में ही हम्म। लड़ाई चलती थी। तो ये बाहर के आके हुए फायदा उठाते थे, समझा? नहीं तो तो फायदा फायदा उठाते थे, तो हाँ, उसमें उसमें आज के मुसलमान का क्या दोष है? मैं तो बोल रहा हूँ आज बाबर के को फोड़ने मुसलमान का का था दोष ना, नहीं है। बाबर के नहीं, सामने आज के लगकर सारे मुसलमान का दौड़ दोष गए नहीं ना। है। आप उस वक्त तो आज का मुसलमान फेस कर रहा है ना, बाबर के सामने टिकने का था ना, उस वक्त तो उसको फोड़ा नहीं, आज का वो निकल मुसलमान क्या गया। फेस कर रहा है? आज का मुसलमान आज क्या फेस कर रहा है? आज का मुसलमान का दुकान भी तोड़ रहे हैं, हर चीज तोड़ रहे हैं, उसको रोड से हटा रहे हैं, इधर दूसरी देखो, तीसरी मस्जिद सुनो के ऊपर भी नजर रखे सुनो हैं। सुनो 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 सुनो, ये 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा अरब कंट्रीज मिलके इतनी आबादी है, तो थोड़ा बहुत तो हाँ, होएगा ही ना, कुछ ना कुछ। थोड़ा बहुत तो होएगा, मगर 140, सारा तुम्हारे कुछ ही 22 मस्जिद और करोड़ में, मुसलमान के सुनो, साथ ही क्यों होता है? सारा कुछ ही कौन बोला? मुसलमान के साथ ही क्यों होता है? अभी बीबीसी का रिपोर्ट देख रहा था मैं, उधर ही बोला है, सारे मुसलमान लोगों का दुकान हट्टी लोग तोड़ दिया ना, 20 साल पुराना। अभी लफड़ा बाबर के साथ था तो उसको फेस करने का था ना। समझा? समझा नहीं ना? बाबर को तो फेस नहीं करने का, हम लोगों को पकड़ के फोड़ने का। ऐसा कैसे चलेगा ना? समझा? नहीं समझा? नहीं समझेगा। तुम्हें ना एक आज काम मुसलमान करो, का इतिहास पढ़ो, हमारा इतिहास पढ़ो थोड़ा। इतिहास इतिहास पढ़ने को जाता हूं तो वहां लिखा ही नहीं है कि अयोध्या में जन्मभूमि थी, किस जगह पे थी। पिन पॉइंट तो किया ही नहीं ना। समझा? नहीं समझा ना? इसीलिए तो हाँ, बोला हूं को प्रमाण सिद्ध करने के लिए देने का ना। ऐसा खाली पीली के अंदर फोड़ेगा तो काम नहीं चलेगा ना, कैसे चलेगा? देश में अमन और शांति उन्नति नहीं रहने का ना। जो बाबर किया वही तुम लोग करेगा तो कैसे चलेगा? तेरे को अभी मालूम है, अभी तुम लोग ये फोड़ेगा, सुनना अभी तुम सुनना लोग मेरे, फोड़ेगा, थोड़ी फोड़े जाने थोड़ी के सी बाद बात फिर सुन, ये लोग तुमको थोड़ी सी फोड़ेगा, फिर उस वक्त तुम लोग तोड़ेगा। कैसा चलेगा? थोड़ी सी बात तो सुनो, थोड़ी बात तो सुनो। हाँ, ये सुनाओ। मालूम है आपको, ये पूरा इंडिया इस्लामिक हो जाता था, मालूम है आपको? हेलो, कैसे चलेगा यार? ऐसे कैसे चलेगा? पूरा इंडिया मुसलमान हो मेरे, जाएगा तो अपने नहीं, पूर्वजों सुनो को तो पूछना सही, चाहिए ना यार। सुनो तो सही, मैं मराठा भाई, सुनो तो मराठा सही। भाई, मराठा भाई, मैं आपको बोलता हूँ, मैं मुस्लिम है, मैं हाँ, मुस्लिम है, ठीक है? अभी समझो, मेरा बात गौर से देखो अभी, ठीक है? पूरा हम्म, गंभीरता से। मैं मुस्लिम है, हम्म, मेरे पास कोई लोग लेकर तलवार लेकर आता है, वो बोलता है तुम अपना धर्म छोड़ो, ठीक है? 1 मिनट के लिए मिसाल हम्म, देता हूँ, समझो। हाँ, मेरे पास आता है अपना हम्म, धर्म छोड़ो, मैं बोलेगा मेरा इधर से काट, इधर से रख के काट, मैं इस्लाम नहीं छोड़ेगा, इधर से काट और हम्म, काट के लेके जा, हम्म, मैं नहीं छोड़ेगा। हम्म। अपने पूर्वज लोग तलवार देखकर शलवार फेंक दिया, कैसा पूर्वज था? छोड़ने का ना ऐसे पूर्वज को, जो बाबर के सामने टिक नहीं सका। काय के लिए? काय का लफड़ा है? अभी मैं बोलूं क्या? तेरा कंप्लीट कर अभी ले, आज फिर का मैं बोलता हूँ। मुसलमान अभी आज का मुसलमान जिसका बाबर से कोई लेना देना नहीं, उसके साथ लफड़ा काय को रे? मेरे को यही समझ नहीं आता है ना। बोलूं क्या मैं? हाँ, बोलो। देखो, पूरा मुसलमानों को जो मारा है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मारा है। तुमको है ना, खाली मुसलमान लोग को है ना 15वीं सदी से डायरेक्ट 1857 का हिस्ट्री बताया जाता है, बीच में का 200 साल नहीं बताया है, कि सबको बहुत मारा है। अच्छा। जितने काफिर मारे थे ना, उसके दुगने मोमिन मारे हैं मराठों ने। आप है अच्छा। ना हिस्ट्री पढ़ो।
हिस्ट्री पढ़ो आप। अच्छा, अभी हाँ देख लो जी दोस्तों, समझे क्या? हाँ समझे? हाँ अभी पता चला, अभी ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मुसलमानों को भी काटा है। अभी बोल रहे थे हमारे साथ बहुत अन्याय नहीं, हुआ, सुनो सुनो इसलिए सुनो हम लोग सुनो को दुख सुनो है। अभी मुसलमानों को भी काटा सुनो है, सुनो बोल दिया। सुनो और सुनो अभी सुनो बोला सुनो है, अभी बोला है कि इतने काफिर को काटा नहीं था जितने मुसलमानों को काटा है। ये देखो, खुद बोला है सुनो भाई। तो सही। हाँ सुनो हम्म। ना, सुनो ना। हाँ हाँ कैसा हाँ है, औरंगजेब था दिल्ली में, मालूम है आपको? हम्म, हेलो। हाँ बोलो बोलो। 1981 में छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई, तो वो है ना आगरे से महाराष्ट्र में आया, मतलब महाराष्ट्र में आया। तो इधर है ना वो, उसने पहले शिया सल्तनत खत्म की, आदिल शाह की। फिर वो मराठों को खत्म करना चाहता था, लेकिन 27 साल तक उस खत्म नहीं कर पाया। आखिर 1707 में मर गया वो। लेकिन हम्म 27 साल तक मराठों को नहीं। तो फिर मराठों, औरंगजेब के मरते ही फिर मराठों ने सब कब्जा कर लिया पूरा इंडिया को। आपको ये हम्म, हिस्ट्री नहीं पढ़ाते। वो तुम्हारा है ना हाँ अटक का किला है ना, वो भी कब्जा किया था हाँ, मराठों ने। सही फोड़ा फिर मुसलमानों को। अब सही फोड़ा ना, हाँ, फोड़ा मुसलमानों को, फोड़ा, सही फोड़ा सुनो मुसलमानों को। सुनो हाँ, सुनो सुनो, ये जो है ना, आप जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चालू हुआ है। ये जो है ना, पहले ऐसा ही अरे चलता था। अरे भाई, कौन किया बात ह्यूमन राइट्स का? मैं तो एक ही बात बोल रहा नहीं है, नहीं, सुनो सुनो, ये एक ही बात 19वीं बोल सदी रहा है मैं में, तो। सुनो। तुम लोग भी मुसलमानों को ठीक ठाक फोड़ा है कि फोड़ा नहीं है? समझा क्या? फोड़ा ना, तो फोड़ा तो हाँ, इंसाफ तो ये बराबर। सुनो किसका सुनो किया? अभी ये लोग, ये सुनो मुसलमान का क्या दोष है? मेरे को यही पूछना सुनो है, ये सुनो मुसलमान का क्या सुनो दोष सुनो है जिसका दुकान सुनो ना उड़ाता है, मेरी जिसका बात, दिल भाई तोड़ता भाई है, जिसका भाई, घर। हाँ, मेरी भाई सुनो। आप है ना 16वीं सदी से 18वीं सदी का पूरा इतिहास पढ़ो। ये आपको है ना पाकिस्तानियों को नहीं पढ़ाते हो, क्योंकि जो हार की बात है ना, वो कभी नहीं पढ़ाते। खाली हम जीते अरे हैं, हम फतेह पाकिस्तान हुआ है, को वही छोड़ो पढ़ाते। यार, पाकिस्तान किधर से आ गया बीच में? मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, समझा क्या? हिंदुस्तान की हम्म, बात करो ना, वहां मुसलमान ज्यादा है ना यार। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान को साइड पे लगाओ, हम्म। उसको भी थोड़ी देर में लेके आएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, क्या दिक्कत है? तो तुमको क्या लगता है कि जो ये पाकिस्तान मुसलमानों ने बनाया कि हिंदू ने बनाया? पता नहीं किसने बनाया है, खुद ब खुद बन गया है, मेरे को मालूम मैं नहीं। बोलता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। और है ना, तुम स्टडी करो, ये हिंदुओं ने बनाया है। ओए, हिंदुओं ने बनाया है तो इसका मतलब है आज हाँ, हिंदुओं को फोड़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान देश बनाकर सारे आके बम फोड़ते हैं इंडिया के अंदर, तो हिंदुओं को फोड़ना चाहिए ना। मुसलमान को काय को फोड़ता है? फिर तो हिंदू को बोलना चाहिए कि बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुसलमान को गर्दन पकड़ के क्यों बोलता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले? मुसलमान बनाया क्या? हिंदू बनाया। हिंदू को फोड़ने का है, तोड़ने का है। फोड़ेगा क्या? चल जान समझा दे। क्या? मैं क्या बोलता हूँ, मैं खाना खाने को बुला रहे, बाद में बात करते हैं। भाई जान दे, ठंडी हवा सुनो दे, सुन कोई मेरी बात नहीं, बात, अच्छा लगा। सुनो सुनो सुनो, थैंक मैं यू। क्या बोलता हूँ, आप है ना हाँ स्टडी करो, आपको बहुत हाँ, मजा स्टडी आएगा। मैं मैं करूँ। एक्चुअली कभी जिंदगी में मैं इकोनॉमिक्स के सिवा दूसरे में गया नहीं, लेकिन एक्स मुस्लिम का चालू हो गया ना, तब से मैं हम्म, अभी 2-3 साल से इतिहास पढ़ना, नहीं तो हम लोग कभी मतलब देखते भी नहीं है इतिहास इतिहास। मैं हाँ, खाली मैं मतलब पढ़ूंगा इकोनॉमिक्स इतिहास, का ही मगर स्टूडेंट है। मराठा भाई, मैं खाली हाँ एक ही बात बोलता है, एक ही बात बोलता है अभी, समझने हाँ का हाँ क्या? हाँ। समझने का एक ही बात, अभी हम्म, हिंदू को फोड़ने का हम्म। है, क्योंकि आप भी बोल दिया तो मैं क्या हिंदू बोलता हूँ, पाकिस्तान बनाया, उसको फोड़ने का है बस। सुनो तो सही, मैं क्या बोलता हूँ, सब न्यूक्लियर बम डाल दे वो। हैं? क्या करें? न्यूक्लियर बम, पाकिस्तान में जितने न्यूक्लियर बम है ना, इंडिया पे हमला कर हाँ, दो, हो जाएगा खत्म। 2 मिनट लगता तो है, राम तो बटन दबाने का है। राम मंदिर को भी एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ, उसका क्या करेंगे? 500 साल जो युद्ध आप लड़ा, उसके बाद टाइम टाइम हाँ, फिश, ऐसा कैसे करेगा? अभी तो घर सुन बना तो भी नहीं है, सही तुम है। बम फोड़ने का बात करता है। उस अरे राम को तुम कौन पाकिस्तान, बचाएगा? मैं क्या बोलता हूँ, सुन तो सही, पाकिस्तान में जितना मिसाइल है ना, डाल दो ना इंडिया पे, काफिरों को खत्म डाल दो कर दो ना। ना यार, क्या यार। अरे अरे भाई भाई, जाने का ठंडी हवा आने 55 दे, जान इस्लामी दे, मुल्क जान है दे। ना, सुनो, खाना 55 खाना इस्लामी खान दे। मुल्क एक साथ हमला आप कर दो। भाभी बुला रही है, भाभी बुला रही है, खाओ खाना मेरा भाई, खाने को जा, खाना खा। मैं क्या बोलता हूँ, सब ओके। एकदम हमला कर दो अभी डायरेक्ट। हाँ, करता है, टेंशन नहीं लेने हाँ, का। ओके। खाना न्यूक्लियर खाने का। बॉम्ब का खाली बटन दबाने का बस, स्टार्ट हाँ, कर दो। दबाता हूँ बटन मैं। हाँ चलो ओके। भाई, खाना 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 खाने खा। का भाई। हाँ, खाओ 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 खाओ। ओके। मराठा भाई हमारे साथ थे दोस्तों, आपने सुना, इन्होंने स्वीकार किया इतिहास में मुसलमानों को दबा के डबल मारा। इतना ये बोल रहे हैं मुगलों ने हिंदुओं को नहीं मारा जितना इनके मराठाओं ने और दूसरे मरहट्टों ने, जिनको बोला जाता है मरहट्टे, मरहट, तो उन्होंने जनाब मुसलमानों को मारा।
नंबर 1। नंबर 2, आज इन्होंने बोला है अपने मुंह से, मराठा भाई ने, कि पाकिस्तान बनाने वाले हिंदू थे। तो इंडिया के मुसलमान का गिरेबान पकड़कर पीट कर क्यों बोला जाता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ, जब बनाने वाले सनातनी थे, हिंदू थे? फिर हिंदू को पकड़ के फोड़ना और तोड़ना चाहिए कि तूने पाकिस्तान क्यों बनाया। सीधी सी बात है। फिर इंडिया के मुसलमान का कोई दोष नहीं है। इसी चीज के साथ हमारे साथ वीरा जी हैं। वीरा जी। हाँ वीरा भाई। हेलो 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 वीरा भाई, कैसे हैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, बिल्कुल आ रही है वीरा भाई। उधर से फेसबुक वगैरह बंद कर दें, दूसरा शोर आ रहा है। क्या बंद कर दूं? सॉरी। फेसबुक वगैरह या दूसरा कोई आपने ओपन किया हुआ है, बंद कर दें, आवाज लेट आ रही है। नहीं, मैंने तो सब कुछ बंद रखा है। बस ठीक है हेलो। जी। जी जी, बोले बोले। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, मेरे को एक सवाल पूछना था। हेलो। जी जी। हाँ, एक्चुअली मेरा एक सवाल था। मैं एथिस्ट हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मेरे को एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड्स है ना, वो मुस्लिम। तो मेरे को ना इस्लाम के बारे में काफी कुछ ज्ञान देते रहते हैं। ये वो है, इस्लाम में आ जा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में हूर मिलेगी, ये वो। तो ये क्या सब सच है क्या? यार, हेलो। आपके दोस्तों ने आपको बोला है और सच आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं? अरे, उन लोगों को मैंने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन उन लोगों के पास कुछ खास जवाब था नहीं। हाँ, तो वो सवाल मुझसे पूछें हाँ। जो उनसे किए हैं। हाँ, जन्नत का बाद में ये डिसाइड जो करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक। ये जो अल्लाह 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 जो है, ये पूरी दुनिया को बनाया है। हाँ हेलो। जी। ये जो अल्लाह जो है, हम्म। ये पूरी दुनिया को बनाया है। नहीं, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो बांट दिया है। कुछ ब्रह्मा ने बनाया है, कुछ विष्णु है और कुछ शिव नाश करेगा। ये 3 है। अच्छा, तो ये लोग झूठ बोल रहे फिर, ये जो। हाँ ना, उनको थोड़ी ना पता है कि आप सनातनी हैं, ऊपर ऊपर से नास्तिक हैं। उनको तो नहीं ना पता, वो तो मुझे पता है। नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, जो हिंदुइज्म है उसकी भी मार्केट, और जो ये लोग मेरे को ज्ञान। देखें, हिंदुइज्म को गाली निकाल दी है। ऐसे नहीं अच्छा चलेगा भाई, हिंदुइज्म को गाली ना निकालें, ठीक है? आपकी देर हो गई। हिंदुइज्म को आपने पहले निकाल दिया है, तो उतनी देर में मैंने आपको निकाल दिया है। ठीक है जी। हाँ, समझ आ गई? आपके दोस्तों ने बताया नहीं होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उनको बताना चाहिए था ना। किसी रास्ते पे भेजने से पहले ये तो बताना चाहिए कि जान का गनो खतरा भी है। यार, यार, सवाल पूछे, आए हैं, हमारे सामने रखे हैं, हमने कब इनकार किया सवाल नहीं करेंगे, मगर जो है वो तो बताएं। जी, ये लिखा हुआ है कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा तो मुझे हूरें मिलेंगी। हैं? अफसराओं का क्या करना है फिर? भाई मैं सादा पूछता हूँ, देखिए मेरी बात सुने। बंदे के सामने 2 रास्ते हों, एक में उसको 100 रुपया मिलना है एक काम में, और एक काम में उसको 1000 रुपया मिलना है। मैं पब्लिक से पूछता हूँ, आप 100 वाला काम करेंगे या 1000 वाला काम करेंगे, बताए ना। पब्लिक खुद फैसला कर ले। एक काम करने से आपको 100 मिलना है, एक काम करने से आपको 1000 मिलना है। हर बंदा कहेगा यार मैं 1000 वाला काम करूंगा, अच्छी सैलरी जिस जॉब में मिलेगी। तो भाई सनातन धर्म के अंदर तो हजारों अफसर आए हैं। आप क्यों 72 के पीछे पड़े हुए हैं? छोड़े 72 को, 1000 इंजॉय करें यार, कमाल हो गया है। हैं जी, मैं खुद सनातन धर्म स्वीकार करने के चक्कर में फिर रहा हूं। इधर लोग आ रहे हैं, कहते हैं हमारे इस्लाम में परिवर्तन करवा दो।
भाई गलत जगह आ गए हैं आप, नहीं ऐसे करें ना, ज्यादती होती है मेरा भाई, ऐसे अच्छा नहीं लगता। नॉन मोमिन हमारे साथ है जी, नॉन मोमिन भाई, नॉन मोमिन। हाँ, आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई, जरा ऊंची बोलिएगा। अच्छा। हाँ, कुछ टॉपिक है या फिर मैं कुछ भी सवाल कर सकता हूँ? टॉपिक है कोई भी? आप सनातनी भाई हैं हमारे? नहीं, मैं तो एग्नोस्टिक हूँ। ओहो, कितनी देर पहले ग्नोस्टिक हुए हैं? काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। 5-6 साल समझ लो। अच्छा 5-6 साल हो गए, ठीक है। पहले सनातनी थे आप, बैकग्राउंड सनातन से? हाँ। ठीक है। आर्य समाजी थे या नॉर्मल सनातनी थे आप? वैसे तो कुछ भी नहीं था, मैं कोई इतना पहले भी नहीं मानता था। मेरी फैमिली मानती है, लेकिन मैं तो कभी नहीं इन चीज़ों में विश्वास किया मैंने। ठीक है, आपकी आवाज तो तुम्हारी थोड़ी सी समाज ही अलग है, रोबोटिक। मैं समझ लो नॉर्मल सनातन समझ लो, तुम्हारी समाज ही ठीक अलग है, है ठीक है, तुम्हारी। ठीक है। आप कोई भी प्रश्न रख सकते हैं, मगर थोड़ा ऊंची बोलिएगा ताकि आवाज आए आपकी, आपकी आवाज कम हो जाती है। जी। अच्छा, अच्छा। तो नहीं, कोई टॉपिक है आज का या फिर मैं कुछ भी सवाल कर सकता हूँ? क्वेश्चन आंसर सेशन है, देखेंगे सवाल जिस तरफ ले गया हमें चले जाएंगे, कुछ मैं आपसे पूछ लूंगा, कुछ आप मुझे बता देना। हेलो, जी जी इस्लाम के ऊपर कर सकता हूँ सवाल? जी 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 जी, करें करें करें, जरूर करें। अच्छा। तो एक सवाल मेरा इसके ऊपर है, ब्लड मनी। जो इस्लामिक कंसेप्ट है ना ब्लड मनी का, जी 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 जी। तो ये मतलब कंसेप्ट कुरान से आया है या कहीं और से है? अगर मतलब ये इस्लाम का कंसेप्ट आप इसको मानते हैं तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर सकते। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, मगर आपने ये समझना है कि इस्लाम शुरू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले से है। ठीक है। हम्म, और ये हाँ। कॉन्सेप्ट दियत का, जैसे दियत बोलते हैं, किसी का मर्डर हो गया तो उसका दियत, ये एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया सामने, कंपनसेशन के तौर पर। हम्म, ठीक है। इसको दियत ठीक। बोलते हैं। ओरिजिनल हुक्म तो जो है वो जैसे, किसास है। जी हाँ, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है ना, जैसे आप कोई लॉ की किताब पढ़ते हैं, कोई भी लॉ है, आप लॉ जी की जी किताब पढ़ते हैं, तो उसको पहले ये बताया जाता है, उसकी डेफिनेशन दी जाती है। मान लो मर्डर है या रेप है, उसकी पहले डेफिनेशन होती है कि भाई ये मर्डर है, ये एक्ट इट इज लाइक दैट, यू नो, द डेफिनेशन ऑफ दैट एक्ट। उसके बाद उसके सारे सिनेरियो कवर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मर्डर के केस में भी दो चीजें हो सकती है। एक तो होता है मर्डर, नॉर्मल मर्डर। एक होता है इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर, जैसे एक्सीडेंट का कोई केस हो गया, उससे किसी की मौत हो गई। तो बेसिकली उसके सारे सिनेरियो कवर होते हैं कि भाई इस केस में ओके, मैनस्लॉटर के केस में सजा थोड़ी कम होती है, मर्डर केस में ज्यादा होती है क्योंकि इंटेंशनल मर्डर होता है, राइट? तो आपके लॉ में भी क्या ये सारे सिनेरियो कवर्ड हैं इस ब्लड जी मनी के केस में, कि इस केस में ब्लड मनी वैलिड है, इस केस में नहीं वैलिड है? ऐसा सारे सिनेरियोज कवर्ड हैं, डेफिनेशन दी गई है पूरी तरह से इसके जी। अंदर। सबसे पहले आपने ये समझना है, इस्लाम हाँ। उस तरीके से, जैसे जुरिसिस्ट होते हैं उस तरीके से कानून तैयार किया जाता है, ये मैन मेड है। तो वो मैन मेड तरीका कुरान के अंदर नहीं यूज किया गया, बल्कि कानून को जेनरिक तौर पर जो पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है, मिसाल के तौर पर जब आप मर्डर बोलते हैं, किसी ने ये मर्डर हुआ है, तो हर आम खास बंदा समझता है। ये तो जुरिस्टिक्स जो होते हैं, या जुरिस्प्रूडेंस को समझने वाले जो लेजिस्लेशन करने वाले जो लोग होते हैं, वो फिर उसकी डेफिनेशंस में अंतर करते हैं, डिटेल लेके आते हैं। मगर जो बेस डेफिनेशन है वो कॉमन सेंस आपको पता चलता है। जब मैं बोलूंगा कि फलां आदमी मर्डरर है और इसका मर्डर किया गया है, तो ये साफ पता चलता है कि आदमी मर्डर। अब जब केस चलता है तो फिर पता चलता है कि इसने मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया, एक्सीडेंटली ये मर्डर हुआ, कोई वेपन ऐसा यूज किया था, धक्का दिया, गलती हो, जो भी चीजें आई, ये एक्सीडेंट हो, ये सारी चीजें अब इसको कवर किया गया है। कुरान में या इस्लाम में दो तरह के कत्ल माने गए हैं, एक है कत्ल अमद और एक है कत्ल खता। कत्ल अमद का मतलब है इंटेंशनली प्लान्ड मर्डर, ठीक है, किसी को असैसिनेट करना, प्लान्ड मर्डर। और कत्ल खता का मतलब है एक्सीडेंटली किसी का मर्डर हो गया, आप नहीं करना चाहते थे मगर उसकी मौत आ गई, वो मर गया। ये दोनों केसेस डिफरेंट है, कुरान के अंदर इनको डिफरेंट तरीके से बयान किया गया। अब आ जाते हैं सजा और दियत, ये सारी चीजों के ऊपर। सब टॉप के ऊपर है कि अगर कोई बंदा माफ करना चाहता है ना, वो माफ कर सकता है, ये भी इजाजत है कुरान के अंदर।
अगर कोई कत्ल का बदला कत्ल यानी वो कत्ल है आमद यानी जो प्लान्ड असैसिनेट किया गया, उसका बदला कोई किसास की सूरत में यानी मर्डर कर कर उसको या उसको भी टांगा हैंग किया जाए, मारा जाए, इसकी सजा लेना चाहता है, ये भी कुरान के अंदर है। और अगर कोई दियत लेना चाहता है, इसका जिक्र भी कुरान के अंदर है। अब ये दियत छोड़ दी गई है उन दो पार्टीज के ऊपर। बाज लोग हदीस से ये इस्तेदलाल करते हैं, यानी हदीस से ये इन्फर करते हैं कि 100 ऊंट है, ठीक है ना, 100 ऊंटों की मिकदार। बाज लोग कहते हैं इसको ओपन रखा गया है, अगर लोग जिस बंदे का लॉस हुआ है वो ये समझता है कि यार ठीक है इतना कर दो या इतना दे दो या ऐसे कर दो, ये चीज है। इस तरह की चीजें डिस्कस की हैं। इसी के साथ एक चीज ये भी डिस्कस की गई है, इस्लाम से पहले यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगन कल्चर के अंदर जहालियत में ये होता था कि अगर किसी ने किसी कोई सरदार मार दिया, सरदार, तो वो कहते थे हम इनका गुलाम, यानी मिसाल के तौर पे किसी गुलाम ने या किसी निचली जाति के आदमी ने किसी उत्तम जाति के आदमी को मार दिया, तो वो कहते थे कि हमने इसको नहीं मारना, हमने इसको क्वांटिफाई करना है, ठीक है, इसकी जो क्वांटिफाई करने के बाद इसका जो स्टेटस बनता है ना, उसके पैरेलल बंदा मारना है हमने इसको नहीं मारना, मर्डरर को। यानी अगर किसी का बाप मरा है तो वो किसी के मेड ने मारा है, किसी के सर्वेंट ने मारा है, तो वो कहते थे हम इसका बाप मारेंगे, सर्वेंट नहीं मारेंगे, स्टेटस सेम स्टेटस का आदमी, इस तरह माना जाता। मगर इस्लाम ने आकर ये क्रिस्टल क्लियर किया कि जिसने मर्डर किया होगा उसी को उसके एवज मारा जाएगा। ये पैगन कल्चर को ब्रेक करने के लिए ये पहले प्रैक्टिस की जाती थी, इस तरह की चीजें। तो ये है, अगर आप कहेंगे शिक्कें बताई हों A B C D इस तरह करके, तो ऑब्वियसली वो जुरिसिस्ट का काम है, वो इस्लाम पैगंबर ने कोई ऐसा तो नहीं अपने हाथ से कानून बनाया था। जी मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। तो जो जो डिसीजन है कि मुझे पैसा लेना है या मुझे सजा दिलवानी है, ये किसके हाथ में है? उसके जो मरा है ये उसके रिश्तेदारों के हाथ में है, राइट? उसके रिश्तेदारों के हाथ में, उनके हाथ में ये चीज। रिश्तेदारों में कौन काउंट होता है? ये लिखा है उसमें कि कौन कौन इंक्लूडेड है, कौन रिश्तेदारों में एक्सक्लूडेड है? ये बड़ी बड़ी ऑब्वियस सी बात है, रिश्तेदारों के अंदर कौन काउंट होगा? मिसाल के तौर पर उसकी फैमिली है, वो कंसेंसस करेगी, मशवरा करेगी। मिसाल के तौर पर ठीक है, उसके माँ बाप है ठीक है, या मैं उसके एक बीवी सिनेरियो है या बताता उसके हूँ। बच्चे हैं, वो सारे बैठ जाएंगे, फैमिली बैठ के कंसेंसस करेगी। ठीक है, मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। मान लो हम्म, एक बंदा है, हम्म, वो अपने भाई को मरवा देता है प्रॉपर्टी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे देता है कि भाई तू पैसे ले हम्म, ले और मेरे भाई को मार दे ताकि सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए और फिर मैं तुझे ठीक, ब्लड मनी के रूल के लॉ के अकॉर्डिंग माफ कर दूंगा। तो हम्म, उस वजह से इस ब्लड मनी लॉ की वजह से भाई तो मारा गया, उसको इंसाफ ही नहीं मिला, उसके भाई ने मरवा हम्म, दिया उसको, उसने माफ कर जबरदस्त, दिया कॉन्ट्रैक्ट, सब लोग खुश है, मतलब उसको प्रॉपर्टी मिल गई, कॉन्ट्रैक्ट किलर छूट गया, भाई को तो बड़ा इंसाफ मिला बड़ा ही नहीं, वो जबरदस्त, जो मर गया बेचारा। बड़ी जबरदस्त आपने बात की, बड़ी जबरदस्त। यहीं से स्टार्ट होता है हमारा ये कॉन्सेप्ट कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस है, कि दुनिया में कोई भी अपनी चालबाजी के जरिए, अपने षड्यंत्र के जरिए दुनिया के कानून से बच सकता है, मगर ये याद रखे कि अल्लाह की जात उसको देख रही है और क्यामत के दिन उससे ये चीज पूछी जाएगी। अगर आप ये कहें कि भाई क्यामत किसने देखी है, क्या हुआ, तो फिर आपको दुनिया का पूरा जुडिशरी सिस्टम को रोल बैक कर देना चाहिए, क्योंकि हमने यहां भी कई कातलों को बचते हुए देखा है, हमने यहाँ कई रेपिस्ट को फूलों का हार बनाकर बाहर निकलते देखा है, हमने यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटी को बुचर करने वालों लेकिन को वो सिनेरियो ऐसा नहीं है, वो सिनेरियो पीएम अलग है, पीएम कोई बनते पकड़ा ही देखा है। नहीं गया। हाँ, यहाँ पे तो हाँ, पता होते हुए भी कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं लॉ में नहीं, एक मिनट, यानी आप ये नहीं, आपने सिनेरियो ये दिया था कि बैक यानी बिहाइंड द कर्टन्स ये चल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबको पता है कि उसके भाई ने मरवाया है? बिहाइंड बिहाइंड द कर्टेन भी हो तो इस लॉ को हाँ, यूज करके बिहाइंड द कर्टन, देखिए दो आदमी चीजें कुछ ऐसे भी कर सकता है, मिसरीड अपनी ना भैंस करें। को मरवा नहीं सकता है, नहीं ऑनर किलिंग के लिए कुछ भी नहीं कर नहीं नहीं सकता नहीं है। नहीं नहीं, फर्क तो समझे, लूप होल है दो इसमें चीजें, लॉ का। देखिए मेरी बात सुने, आप ना सवाल या तो स्ट्रेट पर डॉज नहीं, ट्रिक ना करें, ट्रिक करेंगे तो इससे पता चलेगा आप सिंसियर हैं कि नहीं। याद रखें, भाई अगर प्रॉपर्टी के लिए ये चीज करवाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बिहाइंड द कर्टन रहेगा, क्योंकि जैसे ही उसके भाई की डेथ हुई है, और लो, आप ये फिर कह रहे हो कि अगर उसका सिंगल भाई बचा है, मिसाल के तौर पर जो सिनेरियो आपने दिया उसी को रख लेते हैं, अगर एक भाई है, वो सिंगल बचा है, उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी और उसको मरवा दिया बिहाइंड द कर्टन। जब मर गया तो वो अकेला था, वो केस ही ना लेके जाए, तो ब्लड मनी देने की भी जरूरत नहीं है, वो केस ही ना लेके जाए। अदालत तब तक एक्ट नहीं करती जब तक केस ना जाए, याद रखें, पुलिस भी तब तक रिएक्ट नहीं करती जब तक कोई एफआईआर ना कटवाए। ये प्रॉपर प्रोसीजर है सिस्टम का, दुनिया के लॉ का भी।
इसी तरीके से दुनिया की कोई भी अदालत होगी, जब तक एक बंदा इनिशिएट ही नहीं करता जाकर केस, तो आप इतना लंबा अपने अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी, इतनी दूर की कौड़ी खींच कर लाए हैं, तो भाई को ब्लड मनी देने की भी जरूरत नहीं है, वो केस ही ना करेगा, क्योंकि केल खुद ही मरवाने वाला है और खुद ही फैमिली मेंबर है। आपके सिनेरियो में तो चीज ही नहीं बनती। तो अगर आप सिंसियरली मुझसे पूछना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे करेगा, तो दो सिचुएशन से वो चीज खाली नहीं होगी। नंबर 1, वो बिहाइंड द कर्टन्स करेगा। अगर बिहाइंड द कर्टन्स करेगा, तो हमारे यहाँ मानना यह है कि वो दुनिया के कानून से तो बच जाएगा, मगर अल्लाह के सामने वो बच नहीं सकता। इसीलिए इस्लाम वो वाहिद है जो आपको ये स्पिरिचुअलिटी देता है कि आपने अल्लाह के सामने पेश होना है। हिंदुइज्म के अंदर या दूसरे धर्मों के अंदर ये चीज आपको मिल जाती है, वो भी आपको देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एम्फेसाइज इस चीज के ऊपर होता है कि आपको तज़किया और तत्हीर के जरिए अपनाया जाए। नंबर 1 एक सिनेरियो ये बनेगा। दूसरा सिनेरियो ले लें। दूसरा सिनेरियो ये है जो आपने कहा, नहीं नहीं सबको पता है मगर वो कुछ नहीं कर सके, ऐसी की तैसी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्लाम के रूल के मुताबिक भी अगर कोई बंदा सिद्ध हो गया है कि वो मर्डरर है, वो चाहे कोई क्यों ना हो, उसको टांगा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपकी आवाज चली गई है। अच्छा, कुछ भाई नीचे कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, कुछ कह रहे हैं कि केस होगा स्टेट वर्सेस मर्डरर। हाँ ठीक है, जदीद दौर, वो आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पुलिस कई केस को पुट अप कर लेती है, केस हो सकता है, वेरी गुड, सही कह रहे हैं, थैंक यू, मुझे आपने ठीक करवाया। वो नॉर्मल केसेस की मैं बात, मर्डर के अंदर तो वो ऑब्वियसली वो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली हो जाएगी, फैल जाएगी। हाँ भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल से आप बात कर चुके हैं शायद, फिर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप नहीं बहुत बात करना चाह रहे। ठीक हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप बात करना चाह रहे थे मेरा भाई, आपकी आवाज नहीं आई, स्टेज छोड़ दीजिएगा। तो देखें, जब भी कोई सवाल रखें, कोशिश ये करें कि ट्रिक ना करें, सिंसियरली उसको रखें, या जो आपका इंटेंट है उसको पहले से शेयर करें कि ये सवाल, ये ओरिजिनल सीन रखें, उसके ऊपर बात हो सकेगी। ऐसे तो फिर आप मिसलीड करेंगे, इस तरह तो यही यही तरीकाकार तो लोग कोर्ट के अंदर करते हैं, क्रिमिनल्स मिसलीड करते हैं, फैसला चेंज करवा के चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये दिक्कत होती है। मार्कोनी साहब हमारे साथ है। मार्कोनी भाई कैसे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है। मार्कोनी भाई, काफी दिन बाद आपने हाजिरी लगाई है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक ठाक हैं? जी जी मैं खैरियत से हूँ मेरा भाई, हुक्म, जी वेलकम करते एक हैं। सवाल था मेरा। जी जी जी। आजकल ये बड़ा सिलसिला चलता आ रहा है, आजकल नहीं बल्कि काफी अरसे से, कि मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और अच्छा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे, लेकिन हाँ कुरान में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये कहाँ से बात निकली है? सही मुस्लिम की एक रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, उन्होंने ना सूरह, देखता हूँ एक ना सूरत है, मैं उसको पेश भी करता हूँ, रुके पेश कर देता हूँ, एक मिनट, कितनी, ठीक है, इसको रखते हैं। तो वो सही मुस्लिम की उस रिवायत में हजरत अबू हुरैरा से सवाल पूछा गया कि ना, क्या ईसा अलैहि सलाम जिंदा हैं और उनका नजूल होगा? तो अबू हुरैरा ने कहा, क्या तुम कुरान के अंदर ये आयत नहीं पढ़ते? ठीक है, ये आयत है, वो पेश करके ना, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ना वो आयत आपके लिए निकाल लूं, एक मिनट दीजिएगा, मैं शेयर भी कर दूंगा। तो अच्छा रहेगा, हम ना उसको सामने डिस्कस करके ना बात करेंगे, तो ज्यादा उसमें चीजें नहीं, पीछे थी, सॉरी, गालिबन सूरह आले इमरान, अनाम, या इस तरह किसी जगह पर है। हाँ ये है, ठीक है, ये मैं आयत ले आता हूँ, और वो हदीस भी दिखा दूंगा ना आपको, ताकि वो पता चल जाए। कुरान पर फिर हम बात करेंगे। तो असल में ये जो दिखाने लगा हूं ना, ये आयत, इस आयत की तशरीह हजरत अबू हुरैरा ने की है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आयत से इशारा मिलता है। दो आयतें दिखाऊंगा, दो आयतें जिससे आपको इशारा मिलेगा,
ठीक है, एक ये आयत है सूरह निसा की, आयत नंबर है 159, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, बिल्कुल ठीक उसके बाद आई है जिस जगह पर ये लिखा